नमस्कार। वेलकम टू चला प्रतीत क्लासेस। आज हम बात करेंगे कंपनी ऑडिट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो इन्वेस्टिगेशंस व्हेन द फ्रॉड इज सस्पेक्टेड, जब कोई फ्रॉड पकड़ा जाता है तो ऐसे केसेस पे इंस्पेक्शन किस तरह से, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, इट इज जनरली सेड दैट द फ्रॉड आर कमिटेड इफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंसर्न इज वीक एंड इनएफिशिएंट। अगर कोई भी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर वीक है या इनएफिशिएंट है, तभी ये फ्रॉड या सस्पेक्ट हो सकता है, यानी फ्रॉड हो सकता है। If the simple terms of the frauds are normally detected in course of the regular audit, तो ये सिंपल टाइप ऑफ फ्रॉड्स होते हैं वो रेगुलर ऑडिट में पकड़े जाते हैं। वेर एज वेल प्लान फ्रॉड इज अ कॉम्प्लेक्स नेचर, जबकि प्लानिंग किया गया होता है तो वो वेल प्लान होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है और वो इन्वेस्टिगेशन जो इन द रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन बाय द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन ऑर्डर टू नो द टाइप ऑफ फ्रॉड्स एंड हिज बेनिफिट। तो इससे अलग तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके लिए प्रोफेशनल अकाउंटेंट या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है, वरना छोटे मोटे तो इंटरनल नॉर्मल ऑडिट के अंदर, रेगुलर ऑडिट पे पता चल जाता है। सो फ्रॉड्स आर द मिसस्टेटमेंट विच आर डन इंटेंशनली बाय द वे ऑफ विलफुल एक्ट। फ्रॉड किसे कहेंगे? जो इंटेंशनली किया गया है, विलफुली किया गया है, इसे मिसस्टेटमेंट अगर करवाया गया है तो गलत लिखवाया गया है, तो उसे हम फ्रॉड कहेंगे। फ्रॉड में भी कमिटेड इन द डिफरेंट और वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग तरीके का भी हो सकता है। सो ईच केस सस्पेक्टेड फ्रॉड कैन बी यूनिक, अलग अलग केस के अंदर अलग अलग होता है इट्स पर्टिकुलरिटीज एंड मस्ट बी डील विद द इन्वेस्टिगेटेड ऑन इट्स ओन मेरिट्स। और किस तरह का फ्रॉड हुआ है उसके हिसाब से आपको वो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं कि प्रोसीड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। अगर वहां पे कैश की गड़बड़ी हुई है, तो कैश चोरी हुई है, तो हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टिगेटर मस्ट नो द नेचर ऑफ फ्रॉड, किस तरह का फ्रॉड हुआ है। सेकेंड, ही शुड बी ऑब्टेन द कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय द कंसर्न। जो कंसर्न में जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जाते हैं वो सारे उसको चाहिए, उसको कंप्लीट लिस्ट चाहिए उसकी। थर्ड थिंग, ही शुड बी मेक द इंक्वायरी, वो इंक्वायरीज करेगा एंड चेक द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है वो चेक करेगा। रिगार्ड्स टू द कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट, किस तरह से कैश आती है तो लिखते हैं, कैश पेमेंट होता है तो किस तरह से पेमेंट करवाया जाता है, वो सब देखेगा। उसके बाद ही शुड बी ट्राई टू अवेयर ऑफ द रिस्पेक्टिव ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉइज, भी कौन कौन से एम्प्लॉय को क्या क्या ड्यूटीज दी गई थी उसके बारे में वो जानने की कोशिश करेगा। ही शुड बी ट्राई टू बी थॉरली एग्जामिन द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कैश सेल्स। अगर कैश सेल्स होता है तो किस तरह से लिखा रहता है उसको भी एग्जामिन करेगा। उसके बाद है एनी मिसिंग वाउचर्स और एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ द कैश बुक, यानी कोई भी वाउचर सीरियल नंबर, आप देखा होगा कि सारे वाउचर सीरियल नंबर नहीं होते, तो ये सीरियल नंबर क्यों होते हैं? ताकि उसमें से कोई एक भी वाउचर मिसिंग ना हो जाए। सेकेंड थिंग इज उसमें कोई ऑल्ट्रेशन, यानी उसकी अमाउंट में अगर कोई चेंजेस किए गए हो बाद में, तो वो भी देखा रहेगा। एंड मस्ट बी क्लोजली स्क्रूटिनाइज एंड द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मस्ट बी आस्क्ड। और अगर ऐसा कुछ भी है तो जो बंदा उसको मेंटेन करे उससे पूछा जाएगा। द काउंटरफॉइल ऑफ द पे स्लिप कैन बी कंपेयर्ड विद द एंट्रीज इन द बुक कैश बुक। कैश बुक में जब जब आपने बैंक में पैसा डाला है या फिर विड्रॉ किया है, तो उसकी आपको पे स्लिप कंफर्म करनी पड़ेगी कि इतना पैसा आपने डाला था और बैंक में उतना ही क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी एंड वेजेस कैन बी वेरीफाइड। सैलरी और वेजेस भी चेक किए जाएंगे कि भाई किस किस को वेजेस और सैलरीज दिए जाते हैं और कब दिए जाते हैं और कैसे दिए जाते हैं। All such cash payment should be vouched and duplicate of the all the missing vouchers should be asked for। यानी सारे जो कैश पेमेंट किए गए उसके वाउचर्स होने चाहिए, उसकी डुप्लीकेट कॉपी होनी चाहिए। और अगर कोई मिसिंग है तो उसके लिए पूछना चाहिए कि भाई ये वाउचर्स कहाँ है, मिसिंग वाउचर्स कहाँ। ओरिजिनल कॉपीज और द कैंसल बिल शुड बी चेक, यानी अगर कोई बिल कैंसिल हुआ है तो उसकी ओरिजिनल कॉपी के साथ वो कैंसिल होना चाहिए, दोनों स्लिप आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर रिसिप्ट फ्रॉम द डेटर शुड बी वाउच, यानी जो डेटर्स के पास से जो रिसिप्ट मिली है वो भी आपको वाउच करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। अनयूजुअल डिस्काउंट और अलाउंस मस्ट बी इंक्वायरी टू। अगर नॉर्मली 5% डिस्काउंट दिया जाता है या 10% डिस्काउंट दिया जाता है, तो उससे ज्यादा किसी को अगर डिस्काउंट दिया है तो उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा कि भाई ये क्यों दिया गया इसको। He should be see that the cash received from the customer is correctly credited to the account only, यानी जिससे भी पैसा मिला है वो सही से उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है नहीं हुआ। अमाउंट ऑफ बैड डेट शुड बी एग्जामिन एंड टू बी नॉर्मलाइज। नॉर्मालिटी के लिए आप देखना पड़ेगा कि बैड डेट्स होता है और नॉर्मली कितना होता है वो भी देखा जाएगा। ऑब्टेन द नेम्स ऑफ द पॉसिबल रिस्पॉन्सिबल
फॉर द साइनिंग एंड क्लोजिंग द चेक्स। जो भी एंडोर्स करते हैं चेक को, एंडोर्स करते हैं, साइन करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके नाम लिए जाने चाहिए कि भी कौन कौन है जो ये साइनिंग अथॉरिटी जिसके पास है। तो उसके बाद ही शुड बी मेक द फुल नोट्स ऑफ इरेगुलरिटीज डिस्कवर्ड। अगर उसको कुछ भी इरेगुलरिटीज लगती है तो उसको ढूंढने के बाद उसकी नोट्स बनानी है एंड मस्ट प्रोबेबल इनटू द मैटर्स, और उसके बारे में जानकारी भी निकालें। तो ये था हमारे पास पॉइंट की जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। अब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स क्या होता है? So the auditor should be study the internal control system, and temptations and the misappropriation arise when the employees are fully aware of the certain weakness of the system. अगर उसको एम्प्लॉय को पता चल जाती है कि हमारी कंपनी में ये क्या है, मिसअप्रोप्रिएशन करने की जगह वीकनेसेस मिल जाती है उसको, तो वो वहां पे मिसअप्रोप्रिएशन कर सकता है। तो सबसे पहले वो ढूंढना पड़ेगा। He should be check whether the proper stock accounts are maintained। जो माल आ रहा है, जो माल जा रहा है, वो सही से वहां पे एग्जामिन किया रहता है, लिखा रहता है। एग्जामिन ऑल द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ गुड्स, उसके लिए भी देखा जाएगा। ही शुड बी कंपेयर द परचेज एंड ओपनिंग स्टॉक फिगर्स विद द फिगर्स ऑफ द सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। कितना माल खरीदा है, कितना माल हमने बेचा था, कितना ओपनिंग था, कितना क्लोजिंग था, ये सारा एग्जामिन करना है उसको। It should be obtained, evaluate the details of the normal and abnormal loss of goods। अगर कोई बिजनेस में लॉस होता है, नॉर्मल लॉस की, नॉर्मली जो इवोपरेशन हो जाना या फिर थोड़ा टूट जाना वगैरह वगैरह, तो ऐसे नॉर्मल लॉसेस को भी उसको ध्यान में लेना है। या अगर कोई एबनॉर्मल लॉसेस हुए थे तो वो भी उसको कंसिडर करना था, और कितनी अमाउंट का हुआ है, कितने वैल्यू का हुआ है, वो देखना पड़ेगा। We should be make the sure that all the returns and allowance relating to the purchase and sales goods have been properly recorded। अगर आपका परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है तो वो भी देखना पड़ेगा। जो अलाउंसेस दिए गए हैं वो भी वहां पे देखना पड़ेगा कि कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए गए या नहीं दिया गया। It can be compared the stock records with the entries of the financial book। जो भी स्टॉक रिकॉर्ड्स वो है उसकी बैंक बुक्स में एंट्रीज है या नहीं हुई है, वो भी चेक करना। उसके बाद हम मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में मैनिपुलेशन कैसे होता है, तो अकाउंट में मैनिपुलेशन किस तरह से चेक किया जाएगा? We should be examining the internal control system in force and carried out by the detailed checking of the purchase and sales transaction and verify the different assets and liabilities। उसको क्या करना पड़ेगा? इंटरनल चेक कंट्रोल सिस्टम चेक करनी पड़ेगी और परचेज और सेल्स ट्रांजेक्शन को केयरफुली चेक करना पड़ेगा। साथ साथ उसको असेट्स और लायबिलिटीज ट्रांजेक्शन भी देखने पड़ेंगे। He should be adopt the usual procedure of the vouching and verification। यानी हर एक चीज का वाउचर होना चाहिए, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होना चाहिए टू ट्रेस सच फ्रॉड। ये फ्रॉड देखने के लिए नोट डाउन द ऑल द इरेगुलरिटीज टेस्ट आउट। जो भी इरेगुलरिटीज मिले उसको नोट डाउन करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोबेबल इनटू द दैट, और उसको डीप पे डिस्कस करेंगे और पूछेंगे until it is clear about the truth। जब तक आपको सही चीजें मिल जाती तब तक। He should be try to obtain the information as much as possible from those sources। ऐसे sources से वो information collect करने का try करेंगे which cannot be influenced by the organization or its employees। जो employees या organization को influence नहीं करता हो। Next, ऐसे ही topics हम discuss करेंगे next time में। तो ये हमने discuss किया था किस तरह से fraud suspect होता है तो किस auditing की जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। हैव अ गुड डे।